हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 क्लास 9 का मैथ गणित एनसीईआरटी सॉल्यूशन ये हम देख रहे हैं। अब क्या है कि पहला ये हम समझ लेंगे कि 9.1 का पहली प्रश्नावली का है ये, ठीक है। 1.1 का क्लास 9 के लिए हम लोगों ने कल जो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने क्या किया था, पढ़ा था, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि वो अगले वाले प्रश्नावली में, इसलिए हमने उसको नहीं बताया था। यानी 1.1 प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हमको क्या है कि उन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी था। इसलिए इसमें एक चीज़ और है कि बीज संख्या निकालना, वो हमने नहीं बताया था कि उसका फार्मूला होता क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 9 कर प्रश्न नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0? तो इसका आंसर है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य क्या है? शून्य परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या है। अच्छा, कारण क्यों है? क्योंकि देखिए हमको पता है कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं या फिर जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सब क्या है, परिमेय संख्याएं होती ही होती हैं। परिमेय संख्या यानी कि यहाँ पे देखिए बात कह रहा है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। यानी कि जहाँ पे कह रहा है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक यानी कि जहाँ पे अगर मान ले कोई संख्या ले ले, जैसे p/q, क्या है, p और q बिलोंग्स करते हैं किसमें, z में, बिलोंग्स z, यानी कि ये सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ पे जो होता है q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे इसका जो हमारा हर होता है वो 0 नहीं आना चाहिए। जब 0 आ जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे जैसे भी मान लीजिएगा 1/0 आ गया, तो जो इसका मान आता है वह अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में समथिंग होना चाहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि 0 अगर कोई है तो हम उसके जो उसका डिनोमिनेटर होता है, उसका हर होता है, हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, -2/1, -4/1, ये सब क्या है, ये सब के सब परिमेय संख्याएं हैं। जो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक भी हमारा परिमेय संख्याएं होता है। जितने भी हमारे पूर्णांक संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे पहले कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, आंसर क्या होगा, हाँ। क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? कह रहा है कि हाँ, 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 0/1 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। क्योंकि हम मानते हैं कि जितने भी संख्याएं हैं सबका डिनोमिनेटर यानी कि हर एक होता ही होता है। ये हम मान के चलते हैं कि सबका जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता ही है। अब आइए दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका मतलब है कि क्या है, हाँ है, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा है और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। चलिए दूसरा वाला देख लिए, 3 और 4 के बीच में क्या, 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये चीज़ हमारा दे रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा रिवाइज करके। तो 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किन्हीं
दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या बराबर। माना क्या होता है, देखिए 1/2 कोष्टक में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये होता है हमारा सूत्र। यानी कि सूत्र ये होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। मान लिया पहली संख्या, माना पहली संख्या हमारा क्या है, मान लिया p है। दूसरी संख्या हमने मान लिया क्या है, q है। तो कह रहे हैं इनके बीच में परिमेय संख्याएं जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा बीच p तथा q के बीच संख्या। p तथा q के बीच संख्या जो होगा हमारा क्या होगा, 1/2 p प्लस q। ये एक सीधा सीधा फार्मूला होता है, हम निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो इक्विवेलेंट के रूप में देता है, यानी कि तुल्य संख्यात्मक मान के रूप में हमको देता है, तुल्य परिमेय संख्याएं, या फिर जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट नंबर, यानी कि उसी के बराबर होगा, समकक्ष उसी का होगा। क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेकर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बीच में हम संख्याएं निकाल लेते हैं। ये एक होता है हमारा एक साधारण सा नियम, और ये एक होता है ये जिनको हम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं किसी भी संख्या के रूप में। चलिए एक साधारण और इसको दोनों को हम समझते चलेंगे कि कैसे कैसे हम इनको लगाएंगे। यही फार्मूला है हमारा p तथा q के बीच में। मान लीजिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। चलिए हम लगाते हैं यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन। क्या है, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। चलिए मान लीजिए पहला देख लेते हैं, फर्स्ट पहली परिमेय संख्या। तो यहाँ देख लिए 3 और यहाँ पे 4, इनके बीच 6 होनी चाहिए। तो पहला होगा हमारा क्या चीज़, ये हो रहा है हमारा 1/2 3 + 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 7/2। अब इनके बीच में हो गया हमारा 7/2 इतना। अब देखिए अब हम निकालेंगे कितना, इसके बीच में या फिर इन दोनों के बीच में, ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पे पहली परिमेय संख्या, अब दूसरी परिमेय संख्या क्या होगा, 1/2 इसके और इसके बीच में निकालेंगे या फिर इसके और इसके बीच में निकालेंगे। तो कह रहा है कि किसके किसके बीच में निकाल, देखिए इसके और इसके बीच में हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे होगा 3 + 7/2 जो आया है और पहली संख्या के बीच में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया कितना, 1/2, ये हो जाएगा हमारा 6 और 7 कितना 13, 6 और 6 7 13, 13/2 और ये हो जाएगा हमारा 13/4। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसके और इसके बीच में कितना हो गया, 13/4, एक ये हो गया, 2 हो गया, हमको 2 मिल गया। अब चलिए इसके और इसके बीच में हम निकाल ले रहे हैं। तो कह रहा है 4 तथा 7/2 तथा 4 के बीच परिमेय संख्या। ये हो जाएगा हमारा 1/2 7/2 + 2 +2 नहीं +4, ये हो जाए इज इक्वल टू 2 2 4 8, 8 और 7 15, यानी 1/2 15/2 इज इक्वल टू 15/4। ये हो जाएगा हमारा कितना 15/4। इतना हमको मिल गया। अब हमको देखिए बीच में 3 हमको परिमेय संख्याएं मिल गई, ये फर्स्ट, ये सेकेंड,
ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी है तृतीय परिमेय संख्या। ये इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम देख लेते हैं चतुर्थ परिमेय संख्या। देखिए अब निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा हमारा 30/4 प्लस ये 3 प्लस 13/4 और ये हो जाएगा हमारा कितना 1/2 12 प्लस 13/4 ये हो जाएगा 25 यानी कि 25/8। एक संख्या हमको ये मिल गई इसके बीच में, यानी कि यहाँ पे हमको मिल गया 25/8, एक हमको ये मिल गया। अब चलिए यहाँ पे और हम देख लेते हैं कि कितना चीज़ें हमारी आ रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमको अगर चतुर्थ मिल गया है तो चलिए पंचम परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या के रूप में हम निकालते हैं। पांचवी परिमेय संख्या हम किसके बीच में निकाल रहे हैं, देखिए इसके और इसके बीच में निकाल रहे हैं पांचवी परिमेय संख्या, यानी कि 15/4 और 4 के बीच संख्या, इसके बीच में हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये 1/2 15/4 प्लस 4 ये हो जाएगा 16, यानी 1/2 15 प्लस ये हो जाएगा 16/4 और ये हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा हमारा 31/4 और इज इक्वल टू 31/8। एक हमारा ये हो गया पांचवी परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे हमको निकल गया पांचवी परिमेय संख्या यानी कि 31/8। अब एक चीज़ देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये सभी 4 और 5 3 और 4 के बीच में ही है, यानी कि अगर छठवीं हम निकाल रहे हैं, छठवीं परिमेय संख्या, एक तो ये नियम होता है, दूसरा नियम ये है कि जिसको हम आसानी पूर्वक बताएंगे। ये देखिए छठवीं परिमेय संख्या जो हमारी होगी वो क्या होगी, इन किसी में देखिए इसको छोड़ा के किसी के बीच में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी ले लें, इसके बीच में ले लें, इसके बीच में ले लें, इसके बीच में ले लें, इसके और इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसके और इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसके बीच में निकाल सकते हैं, किसी के बीच में हम निकाल सकते हैं। यहाँ हम निकाल ले रहे हैं किसके बीच में, यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं 1/2 और 13/4 और 7/2 के बीच में, 13/4 प्लस 7/2, यानी कि इन दोनों के बीच में हम एक परिमेय संख्या निकाल दे रहे हैं। तब कितना होगा हमारा, ये यहाँ पे देख ले रहे हैं, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम होगा हमारा 4 × 2, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 यानी कि 13 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 14, ये हो जाएगा हमारा 27/8। कितना हो गया 27/8। तो इसके बीच में हमारा निकल गया कितना 27/8। अब देखिए टोटल 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमारी हो गई हैं। उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऊपर, पहला है 3 और 4 के बीच में 3, पहला हो गया हमारा 25/8, दूसरा 13/4, तीसरा 27/8, चौथा 7/2, पाँचवा 15/4, छठवां 31/8 और ये हो गया 4। तो देखिए 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 हमारी 6 परिमेय संख्याएं हमको मिल गई हैं। ये हो गया हमारा। तो इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्याएं मिल गई है। ये तो था एक फार्मूले के रूप में, जो इसको हम कहे थे कि अगर परिमेय संख्या निकालना है तो 1/2 इंटू कोष्टक में पहला संख्या प्लस दूसरी संख्या को अगर हम निकालते चले जाएं तो इसके बीच में हमको परिमेय संख्याएं मिलती चली जाएंगी।
और एक चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा, तो जिन दोनों बीच में हम निकालेंगे। अब देखिए, अगर पहले हम इसको निकाल लें, इसके बीच में पहले आया था हमारा 7/2, इसके बीच में हमारा 7/2 हुआ था पहले। अब यहाँ आप देख लिए दो बीच में संख्या आएंगे, एक 3 और 7/2 के बीच में होता और दूसरा होता 7/2 से 4 के बीच में होता। अब ऐसी ही संख्या निकालते चले जाएंगे तो उनके बीच में हमको संख्याएं मिलती चली जाएंगी। यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है, यह है हमारा 6 परिमेय संख्याएं टोटल उसमें दिया गया है। अगर बुक में आंसर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला जो है सभी पे लागू होता है और कोई आपका काटे उठेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तरीका ये है कि एक हमें इक्विवेलेंट निकाल कर हम इनका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट यानी कि आप लोग जानते हैं कि सबका क्या लेंगे हम, दोनों संख्याओं का हम क्या ले रहे हैं, इन दोनों में देखिए इसमें जो है आंसर मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो कोई इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, सारा का सारा सही है। देखिए जैसे 3 और 4 हो गया, 3 और 4 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना होगा, ये हम ले लेते हैं 12 होगा दोनों का एलसीएम। अब 12 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 3 × 12/12 और ये होगा 4 × 12/12, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 36/12 और ये हो गया 48/12। अब देखिए ये बराबर है ना हर, अब इसके बीच में हम संख्याएं निकाल सकते हैं। देखिए 36/12 ये हमारा कितना है, 3 है, और 48/12 ये कितना है, ये हमारा 4 है। तो देखिए ये हमारा होगा कितना, 37/12, 38/12, 39/12, 40/12, 41/12, 42/12। देखिए जितना यहाँ तक यानी कि 43/12, 44/12, 45/12, 46/12, 47/12 और ये 48/12। तो देखिए ये 4 है और ये 3 है। इसके बीच में अगर हम इसको लेना चाहें, इनमें से कोई भी 6 संख्याएं हम ले सकते हैं और इनमें से हमारा आंसर उस तक आए ना, इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में ही तो निकाला है। तो ये हमारा क्या होगा, दोनों के दोनों, और ये सभी की सभी क्या है, परिमेय संख्याएं ही हैं और कुछ है नहीं। तो इन सभी में से हम कोई भी मान ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये हमारा सर बुक में आंसर नहीं आ रहा है, फिर आ रहा है, उससे आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो हो गया हमारा, ये था इक्विवेलेंट लेने के लिए कि इक्विवेलेंट लेकर हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आइए तीसरा वाला क्वेश्चन के बीच में चल रहा है, कह रहा है कि 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, कितना, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 3/5 है, 5/5 है, अब 4/5 है ना, सॉरी यहाँ पे 4/5 है। यहाँ आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो अगर हम संयुग्मी ले रहे हैं यानी कि हमको कितना चाहिए, 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। देखिए तो 3/5 को हम अगर इक्विवेलेंट करें, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 15 आएगा, ये 9 होगा और ये कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो इसमें 3 ही आएगा। चलिए 5 से कर लेते हैं, 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी। इसमें 4/5 × 5/5 ये होगा हमारा कितना, ये होगा 15/25 और ये होगा हमारा 20/25। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ आप देख लीजिए 4 हो रहा है, देख ले रहे हैं, ये 16/25, 17/25 और यहाँ पे 18/25, 19/25। अब तो ये 20 आ गया, हो गया दिक्कत, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में तो 4 ही आया, हमको चाहिए कितना, 5। तो क्या करते हैं, और इक्विवेलेंट बढ़ाते हैं, 6 कर लेते हैं।
ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तरीके बता रहे हैं ताकि आप फाइंड आउट कर सकें। ये हो जाएगा 18 बाई 30 और ये हो जाएगा अपना 24 बाई 30। अब देखिए इसमें 24 बाई 30, इसमें देख लिए 19 बाई 30 होगा, यहाँ से इसके आगे 20 बाई 30, 21 बाई 30, 22 बाई 30, 23 बाई 30, 24, बस। अब देखिए यहाँ पे 5 हैं कि नहीं, हमको देखिए 20, 21, 22, 23, यहाँ देखिए 2, 2, 4 और 1, 5। इसमें 5 परिमेय संख्याएं हमको मिल गई आसानी पूर्वक। बस क्या है, इक्विवेलेंट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको फार्मूले के तौर पे भी, यानी कि जो हमारा फार्मूला होता है 1.2 कोष्टक में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इस पर भी हम रखकर इसको लगा सकते थे, क्योंकि वो बड़ा ही कैलकुलेशन जो होता बड़ा होता, इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाले हैं और इक्विवेलेंट निकाल के उन दोनों के बीच में हम क्या किए हैं, दर्शा दें। इक्विवेलेंट निकालने के टाइम ये देखिएगा हर बराबर होना चाहिए, दोनों संख्याओं का अगर हर बराबर है तभी करिएगा, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है। क्यों नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप देख लीजिए जब हर बराबर होता है तो जो संख्या में कंपेयर किया जाता है उसमें हम अंश को देखकर बता सकते हैं कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या हमारी छोटी है। तो ये था 3 क्वेश्चन तो हमारे जो कैलकुलेशन वाले थे वो लग गया है। चलिए अब चौथे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन है, आप समझिएगा बहुत ही आसान है। यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक कारण के साथ देने के लिए बोला है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अच्छा देखिए, प्राकृतिक संख्या हमने बताया था, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो गिनती करने के लिए होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट ये पूरा, ठीक है। और कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या होती है, तो जाहिर सी बात है, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट। अब यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि कारण दीजिए, कारण के साथ लिखिए। यहाँ पे ये कथन जो है हमारा क्या है, वह सत्य है। कथन सत्य है हमारा, कथन सत्य इसलिए है क्योंकि देखिए पूर्ण संख्याओं में पूरा प्राकृतिक संख्या आती है। यहाँ पे कारण के तौर पे आप देख लीजिएगा कि पूर्ण संख्याओं के बीच में पूरी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे आती है। 0 जो है हमारा प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, ठीक है। तो इसको साइड हटाकर अगर पूरा अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब के सब क्या है, हमारे प्राकृतिक संख्या है, गिनती के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कथन जो है हमारा वो क्या है, ये सत्य है। और कारण तो आप जाने गए होंगे, क्यों ये सत्य है, क्योंकि जो है पूर्ण संख्या में पूरी प्राकृतिक संख्याएं समाहित होती हैं। चलिए अब देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक। अब तो यहाँ पे दूसरे के लिए बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं एक नज़र में। पूर्णांक होता है हमारा -3 डॉट -2 -1 0 1 2 3 डॉट इतना। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्याएं हमारी होती है पूरा। इधर वाला जो होता है हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक होती नहीं है। क्योंकि 0 से लेकर राइट साइड में अगर जाएं 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट ये सारी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन जो हमारे इधर की संख्याएं हैं पूर्ण संख्या नहीं है, ये ऋणात्मक क्या है, हमारा इंटीजर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, कारण भी आप समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस अगर किसी को ले लें, -1 को ही ले लें, तो -1 तो हमारा पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि क्या है, ये ऋणात्मक है। और पूर्ण कभी पूर्ण संख्या ऋणात्मक होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, यहाँ क्या है, पूरा धनात्मक है, 0 से लेकर पूरा धनात्मक सेट का ये पूरा हमारा पूर्ण संख्या है। अब चलिए
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, ये देखिए पूर्णांक है, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जैसे हम कोई संख्या ले लिए, मान लीजिए -3/4, इसी को अगर हम ले लिए, चलिए इतना हार्ड नहीं ले रहे हैं हम, बस छोटा सा ले रहे हैं, 1/2 के रूप में ले रहे हैं। तो देखिए 1/2 जो है हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक जो है कभी भी p/q के रूप में नहीं होता है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। आप लोग कारण समझ गए होंगे, ये कथन जो हमारा है वो क्या है? असत्य है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का पूरा सॉल्यूशन। इसी प्रकार आपको सभी प्रश्नावलियों का सॉल्यूशन मिलता रहेगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, ये सब लाइक मारते रहिए। ये नहीं कहेंगे करने के लिए कि आप ये करिए, बस आप पढ़ते रहिए, ये हमारे लिए बहुत ही काफ़ी है। आज के लिए फिर इतना ही, फिर